डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिन गुजार रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आज मुझे एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है बिफोर स्टार्टिंग ओवर पैराग्राफ नंबर 8। मैंने एक जगह पे सुना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि दुरूद पाक से आगाज़ करते हैं। दुरूद पाक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज मैंने सोचा आपके साथ एक दो फ़ायदे शेयर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, उसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि आप सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, 100 मरतबा, सिर्फ 100 टाइम्स, अल्लाह ताला उसके माथे पे लिख देता है कि वो शख्स नफाक और जहन्नुम की आग से बरी है। फिर फरमाया कि क़यामत वाले दिन क़यामत की होलनाक घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुनिया में दुरूद पाक पढ़ता होगा। तो देखें कितने फ़ायदे हैं दुरूद पाक के। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम परेशान हो, मुसीबतों में हो, टेंशन्स में हो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ गई हैं, तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से तुम्हें तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करें कि आपके पास वक्त है और उस वक्त के साथ दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक का वाकई बहुत फ़ायदा है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के दुनियावी और आखिरवी सारे मामला ठीक हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट और पैराग्राफ नंबर 8। थ्रू हिज रिफॉर्म्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली प्रोटेक्टेड ऑर्फन्स लीगली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया यतीमों को कानूनी तौर पर, यानी कि ना सिर्फ यतीमों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बट ऑल्सो एलिवेटेड देयर स्टेटस, बल्कि उनका मुकाम भी बुलंद किया। एलिवेट मतलब क्या होता है? छोटे लेवल से अपर लेवल पर लेकर चले जाना, बुलंद कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के मुकाम को बुलंद कर दिया। इसको देखते हैं, बा मुहावरा चेक करते हैं। थ्रू हिज रिफॉर्म्स, अपनी इस्लाहात के ज़रिए से, आप सल्लम की इस्लाहात के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम not only protected orphans legally but also elevated their status within the community। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाहात के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ यतीमों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि मुआशरे में उनका मुकाम भी बुलंद कर दिया। एलिवेटेड देयर स्टेटस, उनके मुकाम को बुलंद कर दिया, हैसियत को बुलंद कर दिया, परवान चढ़ा दिया विद इन द कम्युनिटी, उस माशरे के अंदर। और नाउ अब टेकिंग केयर ऑफ देम, उनकी देखभाल करना, इज रिकग्नाइज्ड, तस्लीम किया जाता है एज अ नोबल एंड द रिवॉर्डिंग एक्ट, एक नेक और सवाब वाले अमल के तौर पर। नाउ टेकिंग केयर ऑफ देम इज रिकग्नाइज्ड एज अ नोबल एंड रिवॉर्डिंग एक्ट। Now taking care of them is recognized as a noble and rewarding act। अब यतीमों की देखभाल और कफालत को एक नेक, बाइज्जत और अजर सवाब वाले अमल के तौर पर तस्लीम किया जाता है। ये था पैराग्राफ नंबर 8। सो लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर 9। छोटा सा पैराग्राफ था। वन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट transformative contributions to society was his approach to the slavery। अब हमने पहले पढ़ा था विमेन के बारे में, फिर हमने पढ़ा ऑर्फन्स के बारे में। नाउ अब हम इसके बारे में बात करेंगे, स्लेवरी के बारे में, गुलामी के बारे में। वन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे इनकलाबी खिदमात में से एक माशरे के लिए जो इनकलाब था वो क्या था? वाज हिज अप्रोच टू स्लेवरी, गुलामी के बारे में आप सबका नुक्ता नज़र था। वो गुलामी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुक्ता नज़र था। वाइल स्लेवरी वाज अ डीपली एंट्रेंस्ड इंस्टीट्यूशन, अगरचा गुलामी एक गहरा जो है
جڑ پکڑ چکی تھی نظام کے اندر. یعنی کہ باب محاورہ دیکھتے ہیں. One of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam most transformative and contribution to the society was his approach to the slavery. While slavery was a deep entrenched While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia, یعنی کہ اگرچہ غلامی جو تھی وہ عرب میں ایک گہرا جڑ جو تھی اس کو پکڑ چکی تھی. پیراگراف نمبر 9 سٹارٹ لیتے ہیں. One of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم most transformative, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے انقلابی contribution خدمات to society معاشرے کے لیے was his approach to the slavery, وہ غلامی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر تھا. اپروچ کا مطلب نقطہ نظر تھا. While slavery was a deeply entrenched institution, جو سلیوری تھی غلامی تھی تب ایک گہرا ادارہ بن چکی تھی, ایک جڑ پکڑ چکی تھی نظام کے اندر. ان عربیہ عرب میں اینڈ اکراس دا ورلڈ اور دنیا بھر میں. بامورہ دیکھتے ہیں. One of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم most transformative contribution to society was his approach to slavery. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کے لیے سب سے انقلابی خدمات میں سے ایک غلامی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر تھا. While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia and across the world, اگرچہ غلامی عرب اور دنیا بھر میں ایک گہرا جڑ پکڑا ہوا نظام تھا. ایک گہرا جڑ پکڑا ہوا نظام تھا. اگرچہ غلامی عرب اور دنیا بھر میں ایک گہرا جڑ پکڑا ہوا نظام تھا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیشیٹڈ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ کر دیا, آغاز کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیشیٹڈ. While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia and across the world, اگرچہ غلامی عرب اور دنیا بھر میں بہت گہرا جو ہے جڑ پکڑ چکی تھی, ایک گہرے سطح تک پہنچ چکی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیشیٹڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا ریفارمز, اصلاحات کا, that gradually undermined its foundation, جس نے بتدریج کمزور کر دیا, گریجولی آہستہ آہستہ, انڈرمائنڈ کمزور کر دیا, اٹس فاؤنڈیشن اس کی بنیادوں کو. اگرچہ غلامی عرب اور دنیا بھر میں ایک گہرا جڑ پکڑا ہوا نظام تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اصلاحات کا آغاز کیا جنہوں نے بتدریج اس کی بنیادوں کو کمزور کر دیا. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھ لیتے. ریفارمز, اصلاحات, چینج میڈ ٹو امپروو a system, law or society. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم brought many reforms for the betterment of society. Elevated کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا, اعلیٰ مقام دینا. Raised to a higher position or the status. Recognized, acknowledged or accepted as true or important. یعنی تسلیم کرنا, قبول کرنا. ریکگنائز کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا. Acknowledged or accepted as true or important. Transformative, تبدیلی لانے والا, انقلابی. His teachings had a transformative impact on Arabian society. Next ہے جی contribution. Contribution کا مطلب ہوتا ہے خدمات, تعاون. The act of giving or providing something valuable. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم contribution to humanity are countless. Approach کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, a way of dealing with a problem or situation. His approach to social issues was based on mercy and justice. Slavery کا مطلب ہوتا ہے غلامی, the condition of being forced to work for another and having no freedom. The condition of being forced to work for another and having no freedom, جس کے پاس آزادی نہ ہو. Slavery was widely practiced in Arabia before Islam. Entrenched کا مطلب ہوتا ہے جڑ پکڑ لینا, گہرا
होना डीपली फिक्स्ड और इंस्टीट्यूशन अदारा निज़ाम a large organization or system established for a specific purpose. Slavery was a common institution in many ancient societies. Undermined, कमज़ोर कर देना, बुनियाद हिला देना, Islamic reforms gradually undermined the foundation of the slavery. तो ये थे हमारे आज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स पैराग्राफ 8 और 9 के. होप सो आपको समझ आ गई होगी और आसानी से आप लोग समझ भी हो गए होंगे. फर्दर मोर आप लोग कोशिश भी करें कि जो याद कर रहे हैं उसको रिपीटेडली बार बार उसको रिवाइज भी किया करें ताकि आपको चीज़ इतने अच्छे तरीके से याद हो जाए कि फिर आपको भूले ना. और दूसरी बात यह है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी टीचिंग पसंद आ रही है तो काइंडली शेयर विद अदर पीपल्स ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पैराग्राफ में. थैंक यू सो मच.